नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। अक्षय तृतीया पर घर लेकर आए यह खास चीज, माँ लक्ष्मी की बरसे की विशेष कृपा, जीवन में हो जाओगे मालामाल करोड़पति। राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माता लक्ष्मी आप सभी भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। मित्रों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगा तिथि भी कहा गया है, क्योंकि इस दिन से कई युग जैसे सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ है और साथ ही भगवान विष्णु के कई अवतार भी हुए हैं। इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवान का सच्चे मन से पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन और दान भी अक्षय हो जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है और इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। इस साल यानी कि 2025 में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल दिन बुधवार को है। इस दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहने वाला है। साथ ही इस तिथि पर कई वर्षों के बाद अक्षय तृतीया के दिन स्वयं सिद्ध योग बनने जा रहा है, जो इस दिन की महत्ता को और भी कई गुना बढ़ा दे रहा है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग या कोई नक्षत्र देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया बिजनेस शुरू करना आदि कार्य आरंभ करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके पीछे की धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन प्राप्त धन एवं संपत्ति बेहद ही लाभकारी होते हैं और सदा ही उनमें बढ़ोतरी होती रहती है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें लंबे समय तक चलती हैं और मनुष्य को जीवन में शुभ फल देती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन यदि किसी वजह से आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह चीजें भी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर दोनों की कृपा आपको दिलाती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आने वाली अक्षय तृतीया पर आप सोने चांदी के अलावा और किन चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है जौ। दोस्तों, अगर आप भी अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपके द्वारा जौ खरीद कर भी वही पुण्य हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, जौ को संपन्नता, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है और इस शुभ दिन पर जौ खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर पुण्यदायी होता है। अक्षय तृतीया पर जौ को घर लाने से माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आप भी इस दिन जौ अवश्य खरीदें और पूजा में इसका प्रयोग करें। घर लाए गए जौ में से थोड़े जौ को घर की क्यारी या गमले में बो देना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बाकी जौ को मां लक्ष्मी की पूजा के बाद तिजोरी या अलमारी में सुरक्षित रख देना चाहिए, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। भविष्य में जब भी विशेष पूजा या यज्ञ करें तो इन जौ का प्रयोग अवश्य करें,
इससे कार्यों में शुभता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त आप चाहे तो अक्षय तृतीया के दिन जौ का दान बेजुबान जीवों या जरूरतमंदों को भी कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जौ का दान स्वर्ण दान के समान अमूल्य और पुण्यकारी बताया गया है। इस छोटे से उपाय से जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। अगली चीज है मटका। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी की महत्ता को सोना खरीदने के बराबर पुण्यकारी माना गया है। यदि आप इस दिन सोना या चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो घड़ा, दीपक या अन्य मिट्टी के पात्र घर लाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि मिट्टी के पात्र घर लाने से संपत्ति में चमत्कारी रूप से वृद्धि होती है और घर के सभी सदस्यों की उन्नति के रास्ते खुलते हैं। अक्षय तृतीया पर मटका घर लाकर उसकी विधिपूर्वक पूजा करें और फिर जरूरतमंदों को दान करें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस शुभ अवसर पर मटके का दान करने से पापों का क्षय होता है और पुण्य अक्षय बनता है, जो जन्मों तक साथ देता है। इसके अलावा गर्मी के इस मौसम में आप पक्षियों और बेजुबान जीवों के लिए भी मिट्टी के सुंदर पात्रों में पानी भरकर रख सकते हैं, जिससे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी बरसती है। कहा जाता है कि जो भक्त अक्षय तृतीया पर मिट्टी के घड़े का दान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है और घर में धन, धान्य, स्वास्थ्य और सौभाग्य की वर्षा होती है। मटका न केवल शीतलता प्रदान करता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक बनता है। इसलिए इस दिन मटका खरीदना और दान करना एक चमत्कारी उपाय माना गया है। तो इस अक्षय तृतीया पर मिट्टी के घड़े के साथ अपने जीवन को भी शीतलता और सुख से भर दीजिए। अगली चीज है रुई। दोस्तों, अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर रुई खरीदने का अत्यंत पवित्र और चमत्कारी महत्व बताया गया है। यदि आप इस दिन कोई महंगी वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं तो भी रुई जैसी सरल और सस्ती वस्तु खरीदकर आप अक्षय पुण्य और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति, मानसिक संतुलन और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है तथा परिवार में सुख शांति और आनंद का वातावरण सदा बरकरार रहता है। रुई को शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसी से निर्मित दीपक में घी भरकर पूजा करने से मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद सहजता से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यदि रुई को अक्षय तृतीया के दिन लाकर घर के मंदिर में रखा जाए और इससे नियमित दीपक प्रज्वलित किया जाए तो घर में चमत्कारी रूप से धन, धान्य, स्वास्थ्य और खुशहाली का प्रवाह होता है। इतना ही नहीं, इससे घर के समस्त दोष भी शांत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा स्वतः नष्ट हो जाती है। इस अक्षय तृतीया पर रुई अवश्य खरीदें और अपने जीवन में सुख समृद्धि के अद्भुत द्वार खोलें। अगली चीज है कौड़ी। दोस्तों, कौड़ी को मां लक्ष्मी की अत्यंत प्रिय वस्तु माना गया है। इसलिए अक्षय तृतीया के पावन दिन पर कौड़ी खरीदना और उसे घर लाना अत्यंत शुभ और चमत्कारी फल देने वाला माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कौड़ियों को भी उनके चरणों में अर्पित करें और फिर उन कौड़ियों की भी विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद कुछ कौड़ियों को थोड़े से अक्षत या चावल के साथ एक पीले या लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, लॉकर या धन रखने के स्थान पर रखें, जिससे घर में धन दौलत की बरकत निरंतर बनी रहती है और दरिद्रता का नामो निशान तक मिट जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में स्थायी सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य का वास होता है। इसके बाद अगली अत्यंत शुभ वस्तु है शंख। सनातन धर्म में शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना गया है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्मी माता का प्राकट्य हुआ था। अक्षय तृतीया के इस अत्यंत शुभ अवसर पर यदि आप शंख खरीदकर घर लाते हैं और उसे पूजा स्थल पर स्थापित करते हैं तो देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
शंख को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर का वातावरण पवित्र तथा आनंदमय बना रहता है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन शुभ भाव से शंख बजाया जाता है, वहां से समस्त नकारात्मक शक्तियां और विघ्न बाधाएं दूर भाग जाती हैं और घर में अद्भुत सुख शांति तथा उन्नति का संचार होता है। शंख न केवल आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, बल्कि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी अचूक साधन है। इसलिए इस अक्षय तृतीया पर अवश्य शंख और कौड़ी का शुभ संकल्प करें। अब बात करते हैं श्री यंत्र की। दोस्तों, श्री यंत्र को समस्त यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे चमत्कारी माना गया है, जो मां लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। अक्षय तृतीया के दिन श्री यंत्र को खरीदना और घर लाकर उसकी विधिवत पूजा करना अत्यंत पुण्यदायी और धनवर्धक माना गया है। श्री यंत्र को घर के पूजा स्थल या तिजोरी में स्थापित करने से दरिद्रता, बाधा और दुर्भाग्य स्वतः दूर होने लगते हैं और धन संपत्ति के आगमन के नए मार्ग खुलते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री यंत्र की स्थापना से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और समृद्धि व ऐश्वर्य चमत्कारी रूप से बढ़ते हैं। अक्षय तृतीया जैसे अमूल्य दिन पर श्री यंत्र का पूजन करना 1000 यज्ञों के फल के समान माना गया है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति सहज ही प्राप्त होती है। यदि इस दिन सोने चांदी से निर्मित श्री यंत्र प्राप्त कर उसकी विशेष पूजा करें, तो मान्यता है कि घर परिवार में पीढ़ियों तक दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए इस दिव्य अवसर पर श्री यंत्र को अवश्य खरीदे और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को चमत्कारी ढंग से समृद्ध बनाएं। अगली चीज है सेंधा नमक। दोस्तों, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सेंधा नमक खरीदना अत्यंत शुभ और चमत्कारी फल देने वाला माना जाता है। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी शुक्रदेव और मानसिक शांति के कारक चंद्रदेव से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस दिन सेंधा नमक को घर लाने से आर्थिक प्रगति, वैभव और मानसिक शांति का द्वार खुलता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदने से घर में धन, ऐश्वर्य, प्रेम और समृद्धि का स्थायी वास होता है तथा ग्रह क्लेश, मानसिक अशांति और आर्थिक तंगी जैसे दोष स्वतः दूर होने लगते हैं। यह भी कहा गया है कि सेंधा नमक घर के वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बनाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चमत्कारी ढंग से बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन सेंधा नमक का सेवन भूलकर भी न करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसे खाने से इस दिन का शुभ प्रभाव घट सकता है। अतः इस दिव्य अवसर पर केवल सेंधा नमक को खरीदे, उसे सम्मान पूर्वक घर में रखें। अगली चीज है तुलसी का पौधा। दोस्तों, सनातन परंपरा में तुलसी को विष्णुप्रिया कहा गया है और इसे घर में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का सजीव स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां समस्त दोष, कलह, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है और घर में पुण्य, सुख, शांति व समृद्धि का वास होता है। अक्षय तृतीया जैसे महान पुण्य काल में यदि आप तुलसी का पौधा घर लाते हैं और श्रद्धा भाव से उसकी सेवा करते हैं, तो मां लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा चमत्कारी ढंग से आपके जीवन में बरसने लगती है। तुलसी को घर के आंगन, बालकनी या पूजा स्थल पर स्थापित कर प्रतिदिन जल अर्पित करने से घर का वातावरण शुद्ध और ऊर्जावान बना रहता है तथा जीवन में हर कार्य में शुभता और सफलता प्राप्त होती है। यदि आप चाहें तो तुलसी के साथ शमी का पौधा भी इस दिन लाकर अपने घर या बगीचे में लगा सकते हैं, क्योंकि शमी देवता भी अक्षय पुण्य प्रदान करने वाले माने गए हैं। कहा जाता है कि तुलसी और शमी के पौधों का घर में वास स्वर्गीय सुखों और अपार धन समृद्धि का द्वार खोल देता है, जिससे जीवन में स्थायी सुख सौभाग्य की वर्षा होती रहती है। अगली चीज है मां लक्ष्मी की चरण पादुका।
दोस्तों, सनातन परंपरा में धन, धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है और उनकी चरण पादुका को घर लाना सौभाग्य का अत्यंत चमत्कारी प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया जैसे अखंड पुण्य देने वाले दिन पर यदि आप मां लक्ष्मी की शुभ चरण पादुका खरीदकर विधिवत पूजा विधि के साथ घर में स्थापित करते हैं तो जीवन में अद्भुत समृद्धि, सौभाग्य और धन वृद्धि के चमत्कारी दरवाजे खुलते हैं। माना जाता है कि मां लक्ष्मी के चरण जहां भी पड़ते हैं वहां कभी भी दरिद्रता, दुख और अभाव नहीं ठहरते, बल्कि उस स्थान पर निरंतर धन धान्य, सुख शांति और उन्नति का वास होता है। यदि प्रतिदिन श्रद्धा भाव से मां लक्ष्मी की चरण पादुका की पूजा और पुष्पार्पण किया जाए तो साधक की किस्मत शीघ्रता से चमक उठती है और जीवन के समस्त कष्ट दूर होकर अपार ऐश्वर्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से अक्षय तृतीया पर इस पावन प्रतीक को लाना हजार यज्ञों और व्रतों के पुण्य के समान फलदायक माना गया है, जिससे आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से हो जाता है। अगली चीज है घी। दोस्तों, सनातन धर्म में घी को परम पवित्र और दिव्य तत्व माना गया है, जिसे देवी देवताओं का भोजन और पूजन सामग्री का अभिन्न अंग बताया गया है। घी न केवल घर की बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी अद्भुत रूप से बल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया जैसे पुण्यकाल में घी खरीदना और उसका दीपक जलाकर घर के हर कोने को प्रकाशमान करना दरिद्रता, रोग और विघ्न बाधाओं को समाप्त करने का चमत्कारी उपाय माना जाता है। यदि इस दिन शुद्ध गाय के घी से बना दीपक मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित किया जाए तो घर में स्थायी रूप से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि अक्षय तृतीया पर घी खरीदकर उसका उपयोग हवन, पूजा और दीप प्रज्वलन में किया जाए तो साधक के समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में अपार शांति, वैभव और समृद्धि का चमत्कारी द्वार खुल जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहे तो अक्षय तृतीया पर ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। अक्षय पुण्य आपको सभी प्रकार के पुण्यों से अधिक शुभ फल प्रदान करेगा। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और उपासना का विशेष ध्यान जरूर रखें। इस दिन अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखें। संभव हो तो बेजुबान जीवों और जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करें। द्वार पर आए लोगों को खाली हाथ ना लौटाएं, उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।